ओम शांति। 28 जनवरी 2023 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, एक मनमना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। प्रश्न है, सारे ज्ञान का सार क्या है? मनमना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी? बाबा समझाते, सारे ज्ञान का सार है कि अब हमको वापस घर जाना है। ये छीछी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर ये याद रहे तो भी मन मना भव हुआ। मन मना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वे बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे। दूसरा प्रश्न है, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? बाबा समझाते, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद में रह नहीं सकते। सिनेमा है दोजख का द्वार जो वृत्तियों को खराब कर देता है। तो बाबा समझाते, ये चित्र आदि देखना, सिनेमा देखना, टीवी देखना, ये सब नरक के द्वार हैं। इनसे हमारी वृत्तियां खराब हो जाती हैं तो बाबा की याद में फिर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि ये हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, और फिर बाप साथ में भी ज़रूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि ये पुरानी छीछी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने लिए आया हूँ। बाबा समझाते हैं, यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में ज़रूर आता होगा कि ओहो, ये हमारा बेहद का बाप भी है। फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। ये सब याद करना भी मन मना भव है। ये भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। तो बाबा कहते चार्ट का एक पॉइंट और बढ़ाना है कि ये आदि मध्य अंत का राज जो बाबा ने समझाया है, ये जो इतनी ऊंच शिक्षा बाबा देते हैं, ये हमें कहाँ तक याद रहती है और कितना मैं सारा दिन में मन मना भव की स्थिति में रहता हूँ। ये तो बहुत सहज है और भल कुछ भी ना करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये याद रहे। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। ये बुद्धि में चलता रहना चाहिए। भल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने लिए बाबा युक्ति बताते हैं। मामेकम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विक्रम हैं, वे सब योग अग्नि से भस्म हो जाएं। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ जप तप आदि किए हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि ये सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होगी। मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं,
समझते हैं ये सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि ये परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते नहीं। वे समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही ये सब चला आता है। ना किसी को ये कह सकते कि बेहद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये जो हमारा बेहद का बाप है उनका कोई भी बाप है नहीं, और ये बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं। शिव बाबा का ना तो कोई बाप है और ना ही कोई टीचर है। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, ये तो ज़रूर याद आना चाहिए ना। ये भी मन मना भाव है। तो ज्ञान के किसी भी पॉइंट का मनन चिंतन करना भी, वो याद आना भी बाबा कहते जैसे कि मन मना भाव है। ये पढ़ाई तो कहाँ से पढ़ी नहीं है, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है। इनको किसने पढ़ाया है क्या? मनुष्य सृष्टि का वे बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं। अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुँच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है। ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। हर कल्प ये विनाश के सीन देखते हैं, इसलिए बाबा कहते अनेक बार तुमने ये देखा है और फिर देखते भी रहेंगे, क्योंकि ये तो कल्प कल्प की नोंद है। विनाश होगा तब तो सतयुग आएगा। तो बाबा कहते कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी है। अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। टीचर कब भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वे तुमको पता नहीं पड़ता है। माया जब हमें अपने चक्रव्यूह में ले लेती है, गफलत करवाती है, तो बाबा कहते तुम्हें जैसे होश ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है, इतना बाबा से बेमुख हो जाते हैं। माया आँखों में एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं ये एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की समझानी देते हैं। ये है बेहद की समझानी, वे है हद की। ये बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा के रूप से याद करो। उनका तो कोई बाप है नहीं, वे सबका बाप है। बाबा कहते टीचर रूप में याद ना ठहरे तो बाप रूप में बाबा को याद करो। परंतु उनके बच्चे सब हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? वे है बेहद का बाप। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। ये हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता व क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। बाप की ये नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है।
तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब ऊंच पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं, स्वर्ग में तो सब जाएंगे। अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना है किसी को दुख तो नहीं देते हैं। बाबा कहते बाबा की याद की बहुत मेहनत है, लेकिन वो मेहनत क्यों करनी पड़ती है, सहज क्यों नहीं हो रहा? तो बाबा कहते यदि किसी को दुख देंगे, अर्थात मनसा वाचा कर्मना, कुछ ऐसा गड़बड़ किया कि दूसरे को वो वाइब्रेशन, गलत वाइब्रेशन हमसे गया, तो भी बाबा की याद ठहर नहीं सकती ना, क्योंकि पाप का खाता बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा कहते हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचक कर्मना, किसी को दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो गुलगुल बनते हो। ये कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं। ये बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है, परंतु है सब गुप्त। तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके कि ये क्या पढ़ते हैं। वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी एब्सेंट नहीं होना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाता है ये 10 मास एब्सेंट रहा, ये 6 मास रहा। कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये बहुत वंडरफुल चीज़ है। ऐसी वंडरफुल चीज़ और कोई होती ही नहीं। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ये साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है। ये 84 का चक्र खाते हैं तत्वम। ये खेल है ना, खेल कभी भूला नहीं जाता, खेल सदैव याद रहता है। बाबा समझाते हैं एक तो ये दुनिया दोजक है और इसमें भी खास ये बाइस्कोप, सिनेमा आदि दोजक है। बाबा कहते हैं ये पूरी दुनिया ही नर्क है, लेकिन इसमें भी खास ये जो टीवी आदि है, सिनेमा आदि है, ये तो और ही नर्क का द्वार है। वहाँ जाने से वृत्तियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि जाती है, ये खूबसूरत है, इनको प्राइज़ मिलनी चाहिए, ख्यालात चलती है। ऐसा देखे ही क्यों? बुद्धि से समझते हैं ये सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाने वाली है। तुम सिर्फ मुझे ही याद करो, ऐसी ऐसी चीज़ें ना देखो ना ख्याल करो। ये तो पुरानी दुनिया के छी गंदे शरीर हैं, इनके तरफ क्या देखना है? एक बाबा को ही देखना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है। माया का खेल देखो कितना भपका है। उस तरफ है साइंस और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाएं, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता ना सके, सन्यासी आदि कोई भी ये नॉलेज दे ना सके। वो किसी को समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। ये एक ही बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। कितनी भूलें होती हैं, भूल करते करते भोले ही बन गए हैं। ये लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है। ज़रा भी बुद्धि काम नहीं करती। अब बाबा तुमको समझाते हैं, तब तुम समझते हो। तो बाबा कहते जब तक बाबा नहीं आए तो ये समय ऐसा है कि 100% भूलें होती ही हैं। बाबा का बन गए
बाबा हमें समझदार बनाते हैं तो बाबा का ये शुभ भाव हमारे प्रति रहता है कि अब मेरे बच्चे कोई भी भूले नहीं करें। अब बाबा तुमको समझाते हैं तब तुम समझते हो। अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो। खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है। वंडर है ना। इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं। तब सीखा कहाँ से? मनुष्य वंडर खाएंगे। बहुत समझते हैं इनका ज़रूर कोई गुरु होगा। अगर ये भी गुरु से सीखा हुआ हो फिर गुरु के और भी शिष्य होने चाहिए। यदि ब्रह्मा बाबा को ये सारी नॉलेज किसी गुरु, देहधारी गुरु ने दी होती तो शिव बाबा कहते फिर तो और भी शिष्य उस गुरु के होने चाहिए थे, फिर तो औरों के पास भी ये ज्ञान होना चाहिए था। बाबा कहते सिर्फ ये एक शिष्य थोड़ी होगा, गुरु के तो बहुत शिष्य होंगे। आगा खा के देखो कितने शिष्य हैं। उन्हों को गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है। उनको हीरो में वजन करते हैं। तुम किस में वजन करेंगे? बाबा कहते वो तो देहधारी गुरु और उनके फॉलोअर्स अपने गुरु का इतना रिगार्ड रखते हैं कि हीरो में वजन किया। शिव बाबा उन गुरुओं का भी गुरु और हमें कितना समझदार बनाते। वो गुरु तो फिर भी अंधकार से निकाल नहीं पाते हैं मनुष्य आत्माओं को। बाबा तो आकर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो बाबा पूछते हैं फिर तुम बाबा को किस में वजन करेंगे? ये तो सबसे सुप्रीम है, इनका वजन कितना होगा? तुम क्या करेंगे? वजन करें तो कितना होगा? कोई चीज़ पड़ सकती है? शिव बाबा तो बिंदी है ना। आजकल वजन बहुत करते हैं। कोई सोने में, कोई चांदी में, प्लैटिनम में भी करते हैं। वे सोने से भी महंगा होता है। अब बाप समझाते हैं वे जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सद्गति देते नहीं। सद्गति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। उनको किस में वजन करेंगे? मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वे बाप है, टीचर भी है। बैठे कितना साधारण है। बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। बाबा कहते ये संदली आदि की भी रस्म क्यों है कि दूर तक जो बच्चे बैठे हों तो बाबा को उनका मुख नज़र आए, वरना बाबा कहते इतना साधारण हूँ मैं तो बच्चों के समान भी बैठूँ। बाबा कहते मददगार बच्चों बिगर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं? जो जास्ती मदद करते हैं उनको ज़रूर बाबा लव करेंगे। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता, दूसरा 1000 कमाता होगा तो बाप का लव किस पर रहेगा? परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही बाप को कहाँ है। बेहद का बाप भी देखते हैं। फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं। बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। कल्प कल्प में आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कल्प कल्प ये हमारे मददगार बनते हैं। ये बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो बुद्धि में ये सोचो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ये भी सब कुछ है। तब तो सब उनको ही याद करते हैं। सतयुग में कोई याद नहीं करेंगे क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरन कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें, बाप का सबको परिचय दें। ये बेहद का बाप है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझानी से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। बाप ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति। वे सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजय पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। आत्माओं का बाप
आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, एब्सेंट नहीं होना है। आज का वरदान है, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की ये सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज़ स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है वे छूट जाएगी। ये उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। स्लोगन है, ड्रामा के राज को समझ नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अव्यक्त इशारे हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए मन को अर्पण कर पूरा सरेंडर हो जाओ। फिर मन में अपने अनुसार संकल्प उठा नहीं सकते। जिसने मन भी बाबा को दे दिया वे सहज मन मनाभव हो जाएंगे। मन मनाभव होने से सहज मोह जीत बन जाएंगे। मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। अच्छा, ओम शांति। Shanti.
Thank you.